गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का। ये ओम मंत्र सहित ये 3 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है। ये ओम तो अक्षर पुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है तत्, और सत ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों भगवानों की, तीनों प्रभुओं की हमने मजदूरी करनी पड़ेगी। या साधना है। साधना पूजा में नहीं आती, साधना मजदूरी है, मेहनत है। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, हमारा उद्देश्य क्या है हैंडपंप के लगाने का? हमारा उद्देश्य जल है। और वो जो क्रिया है, हैंडपंप लगाना, बुक्की मारनी, पाइप लगानी, फिर ऊपर नलका लगाना, तो ये सारी जो साधना है या मजदूरी है या साधना है, प्रोसेस है। और उद्देश्य क्या है? हमारा जो इष्ट है वो तो जल है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस साधना का परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति है, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति है। हमारा जो लक्ष्य है वो सतलोक जाना है, उस स्थान पर जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी वापस नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र की मजदूरी है। ओम सरपुरुष का, तत् ये सांकेतिक है, दास बताओगा, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों की हमने मजदूरी करनी है। इससे हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त करेंगे। उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चले जाएंगे जहां में परम शांति प्राप्त होगी, और फिर लौटकर कभी नहीं आएंगे। तो उसके लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे सतर के ओम नाम का जाप मुझे छोड़ दे। उस 3 मंत्र मत है वो मुझे छोड़ दे मेरे में, और फिर तू एकम शरणम व्रज, फिर उसकी शरण में जा। क्योंकि हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप का कमाई करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते, वहां देवता बन जाते। वो पुण्य समाप्त होते ही फिर वापस पटक देते, पाप के भोगने के लिए धक्के खाते, गधे कुत्ते सुर बनते। तो अब हम इसके उस ओम नाम का प्रतिफल नहीं लेंगे, इसके किसी ब्रह्मलोक में जाके हम इसको दे देंगे, संभाल तेरा यू कर्जा और हमें कर्ज मुक्त कर। तो फिर ये हमें छोड़ देगा सब पापों से। यह जो दुखी कर गधे कुत्ते बनाता है। सर्वधर्मान प्रीतज माम, ये खुद कहता है मेरे सतर के जो धार्मिक पूजा है ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि तो बताए जाते हैं, ये यज्ञों की जानकारी भी गीता जी के 3रे अध्याय में है, वो भी बताएंगे आप। तो ये मेरे सतर की है, मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। और ये अज्ञानी कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब छोड़ कर उसकी शरण में आओ, क्योंकि वो तीनों गण आती था, इंक्लूडिंग आ जा मेरी शरण में, सबके साथ आ जा। यूं कहा मुझ में छोड़, प्रीतज माम, मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। तो पुण्यात्माओं, ये है वो अध्यात्म ज्ञान, और इसको समझने के लिए आपने बड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर तो अज्ञान भरा पड़ा है अभी, और उस अज्ञान का नाश करने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। इसको बड़े धैर्य से सुने, और प्रमाण आपके समक्ष है। सब सदगुरु जिनको हम श्रद्धार्य मानते हैं उनमें प्रमाण दास दिखाओगा, तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना
बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआं कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अपने आत्माओं भक्ति करते हैं कितने, बहुत बहुसंख्या के अंदर, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान का की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना,
और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु, हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्म गुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, वेदों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक
आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा के इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए, और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं करते, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्मा अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से, और फ्री हो तुम पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहां से? जिन भगवानों को ये पूजते हमारे आचार्य और शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं, और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर को, शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहां से होगा? अपनात्मा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यहीं छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है।
प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को और सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं को जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपनात्माओं, जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का पुत्र लड़का मिलिट्री में भर्ती है, तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरुजी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरुजी जाट थे, गांव छावला के दिल्ली में, और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एम मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था।
देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए। पहला सकंद। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य करने होने में भी, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, यह ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे अध्यात्म ज्ञान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना तो आपने इसी लेख में पढ़ा, श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित। ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता सब कुछ बता रहे हैं।
और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूं और घोर तप करता हूं। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी। हम 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि आत्म मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है, हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म लोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपने आत्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया
दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति है वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिए अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्माओं, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी थे, पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझ से उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है, और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल जो है ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्माओं, इस दास के वचन आपको सारे उठ पटांग से लागेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सुनते रहना, प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 के, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां से इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है चौथे अध्याय का, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। अब यहां क्या बताया है, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी है, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय 10 और श्लोक 2 में मेरी उत्पत्ति को ये जो भी ये लिखते हैं प्रभाव माने उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इसकी संतान है, ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूं, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। बस शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी विभागों को जो जानता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को, मूल अधः शाखम नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते आदि शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य से को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, शाखा नहीं जड़, और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सहशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है।
वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार, और जड़े गुप्त हैं वो प्रोक्ष है। ये देखिएगा। अब यहां क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना।